इंडिया में कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे भी हैं जो कि इंडिया के टॉप टियर गवर्नमेंट कॉलेजेस को पीछे छोड़ जाते हैं या उनके साथ बराबरी करते हैं इन द टर्म्स ऑफ एजुकेशन, जो एजुकेशन वहाँ पर प्रोवाइड करवाई जाती है, इन द टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर जो वहाँ पर देखा जाता है, पेशेंट लोड के मामले में। तो उसमें से एक ऐसा इंस्टीट्यूट है डीवाई पाटिल। डीवाई पाटिल के 4 कैंपसेस हैं जिनके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसकी हर एक चीज़ जानेंगे कि क्या है वहाँ पर सीट्स, क्या वहाँ पर कट ऑफ रहती है, क्या उसका टोटल बजट रहता है, किसके हॉस्पिटल में क्या अच्छी चीज़ें हैं, और हमें अपनी जब सिलेक्शन करनी है कॉलेजेस की तो वो किस तरीके से कर सकते हैं। नमस्कार, मैं विशाल कांत रंगा फ्रॉम द टीम द राइट एडमिशन प्राइवेट लिमिटेड आपका इस वीडियो में स्वागत करता हूं और आपको इस वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूंगा कि डीवाई पाटिल किस तरीके से बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस को पीछे छोड़ जाता है, और डीवाई पाटिल के सारी एक्सप्लेन्स करेंगे पॉइंट जितने भी हैं। प्लस अगर आप चाहते हैं आपकी कोई भी अपडेट्स मिस ना हो तो आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप उसको लाइक भी कर सकते हैं। प्लस कोई भी लेटेस्ट अपडेट्स मिस ना हो उसके लिए हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को जरूर ज्वाइन करें। तो चलिए समझते हैं सबसे पहले कि डीवाई पाटिल के जो 4 कैंपस हैं उसमें जो सीट मैट्रिक्स है वो किस प्रकार से रहती है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं कि कोल्हापुर के अंदर 150 सीट्स हैं, और अम्बी पुणे के अंदर जो नया कैंपस खुला था लास्ट ईयर उसमें अभी 100 सीट्स हैं, और पिंपरी पुणे वाला जो कैंपस है उसमें 250 सीट्स है, और मुंबई वाले में अगेन 250 सीट्स है। हर एक की 85% जो सीट्स है वो ओपन टू ऑल है, कोई भी वहां पर अप्लाई कर सकता है। 15% जो सीटें हैं वो एनआरआई कोटे के थ्रू भरी जाती हैं। इसके चारों के चारों जो कैंपस हैं वो डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, यानी कि उसकी सारी की सारी जो काउंसलिंग है वो एमसीसी खुद कंडक्ट करवाएगी, उसके अंदर स्टेट का कोई भी कंसर्न नहीं है। आपको एमसीसी के थ्रू वहां पर रजिस्टर करना होगा, सारी चीजें फिल आउट करनी होंगी, एंड देन वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लगभग जो सबकी फीस है 24 लाख, 25 लाख, 27 लाख इसकी रेंज में फॉल करती है। टोटल बजट की मैं बात करूँ तो डीवाई पाटिल एक महंगा ऑप्शन है। जनरली डीम्ड सारी महंगे होते हैं, बट डीवाई पाटिल उसमें एक बहुत महंगा ऑप्शन बनकर आता है, बट ये आपको उसकी वैल्यू भी देकर जाता है। तो सबसे सस्ते ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो वो कोल्हापुर के अंदर है। 1 करोड़ 15 लाख रुपए का टोटल पैकेज पड़ जाता है यहाँ पर। देन अम्बी पुणे वाला जो लेटेस्ट खुला कैंपस था वो 1 करोड़ 28 लाख रुपए का पड़ जाता है। पुणे पिंपरी वाला जो कैंपस है 1 करोड़ 37, एंड नवी मुंबई वाला कैंपस जो है 1 करोड़ 45 लाख रुपीज का आपको टोटल बजट यहाँ पर देखने को मिलता है। तो सबसे महंगा कैंपस इसका मुंबई वाला है, देन उसके बाद थोड़ा सा उससे सस्ता पुणे वाला, देन उससे थोड़ा सा सस्ता अम्बी पुणे वाला जो कि लेटेस्ट खुला हुआ, और सबसे सस्ता आपका कोल्हापुर वाला कैंपस आता है। और कहीं ना कहीं इस चीज़ का इम्पैक्ट उसकी कट ऑफ पे भी देखने को मिलता है। एनआरआई की बात करें तो एनआरआई में जो सबसे सस्ता ऑप्शन है आपके पास दैट इज ऑफ कोल्हापुर कैंपस। तो अगर आप एनआरआई कोटे के थ्रू यहाँ पर एडमिशन लेने का प्लान कर रहे हैं तो आप काफ़ी पैसा सेव करते हैं अगर आप कोल्हापुर वाले कैंपस में चले जाते हैं, और उसके एवज में अगर आप पुणे वाला कैंपस पिंपरी पुणे वाला चूज करते हैं तो लगभग लगभग आपको $18,000 पर एनम की एक्स्ट्रा फीस पे करनी पड़ती है, विच इज़ नॉट रिकमेंडेड। कोल्हापुर वाला कैंपस इज ऑल्सो अ वेरी डिसेंट कैंपस अगर इतने सारे पैसे हमारे बच रहे हैं। कट ऑफ की बात कर लेते हैं जो कि एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है पेरेंट्स का। आप यहाँ पर कट ऑफ देखकर समझेंगे कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनका एक ही कंसर्न है कि उनको टॉप मोस्ट प्राइवेट कॉलेज में जाना है। उन्हें पता है कि स्कोर पर गवर्नमेंट तो नहीं मिलेगा, बट वो बहुत सारे प्राइवेट के ऑप्शंस और भी अवेलेबल थे उनके पास, बट उन्होंने अगेन सिर्फ इन्हीं कॉलेजेस को चूज किया। रीजन इज व्हाट, की क्वालिटी है। और एक और फैक्टर जो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर इम्पैक्ट करता है वो ये भी है कि ये बेसिकली मुंबई रीजन के आसपास, गुजरात रीजन के आसपास लोकेटेड है। तो हर एक पर्सन का एक ये भी कंसर्न होता है कि वो अपनी स्टेट के नियर बाय ही रहना चाहता है। तो उनके पास जो बाकी ऑप्शंस हैं वो बहुत महंगे हैं या कट ऑफ बहुत हाई जाती है, तो उनको लगता है कि एक ये अच्छा नज़दीक का ऑप्शन है, तो वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इसका लोड देखने को मिल जाता है। देन हम बात कर लेते हैं कट ऑफ की सबसे पहले। तो यहाँ पे आप देखिए कि कोल्हापुर की जो कट ऑफ थी दैट वाज 346, विच इज द लोएस्ट कट ऑफ 346। ये आपको राउंड 1 में देखने को मिली थी, तो आने वाले राउंड्स में कट ऑफ बढ़ती गई थी। अम्बी पुणे वाले कैंपस की बात करें तो 278 वाज द लोएस्ट कट ऑफ विच वाज इन राउंड 2, और राउंड 2 में ही इसको परमिशन मिली थी। तो यानी कि आप समझिए कि एक तरह से इसकी ये स्टार्टिंग में जो कट ऑफ चली गई उसके बाद वो कट ऑफ बढ़ती गई।
देन पुणे पिंपरी वाले कैंपस की बात करें तो 318 मार्क्स की कट ऑफ थी। आप सोचिए कि 318 मार्क्स पे बहुत सारे और भी ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट कैंडिडेट्स ने यही चूज किया क्योंकि उनको लाइक बजट इश्यू नहीं था, कहीं ना कहीं वो टारगेट ही टॉप मोस्ट कॉलेजेस को कर रहे थे। तो राउंड 1 में लोएस्ट गई, इसके बाद वो कट ऑफ बढ़ती गई। देन नवी मुंबई वाले कैंपस की बात करें तो 277 की कट ऑफ थी, जो कि राउंड 4 में गई, विच वॉज द लोएस्ट, और बाद में वो कट ऑफ बढ़ती गई। देन उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स, यानी कि 2023, 24, 25 में क्या क्या कट ऑफ यहां पर आपको देखने को मिल रही थी और कौन से राउंड में थी। यहां से आप स्ट्रेटेजी बना सकते हैं कि कौन सा राउंड आपको टारगेट करना है। अगर आप इन कॉलेजेस को सिलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा राउंड आपका टारगेट राउंड होना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वहां पे शायद वो चीजें आपके हाथों से निकल जाएं। तो आप समझिए कि 2023 में भी जो लोएस्ट कट ऑफ थी वो राउंड 2 में देखने को मिली इन कोल्हापुर कैंपस, 2024 में राउंड 3 में देखने को मिली, 2025 में राउंड 1 में देखने को मिली। और एमबी पुणे तो कॉलेज ही नया आया है अभी 2025 में, तो उसकी लोएस्ट कट ऑफ ही राउंड 2 की थी। देन पुणे पिंपरी वाले की अगर हम बात करें तो राउंड 4 और राउंड 5, राउंड 1, राउंड वहां पे मुंबई वाले की बात करूं तो मॉपअप की लोएस्ट थी, देन राउंड 3 की लोएस्ट थी, देन राउंड 4 की लोएस्ट थी। तो आप समझिए कि लगभग जो मेरे को ऐसा लगता है कि जो टारगेट करने वाले ऑप्शंस हैं इनको आप मैक्सिमम जो वेट करना सही रहेगा वो कहीं ना कहीं राउंड 2 तक आप अगर इसको टारगेट करके चलते हैं। राउंड 3 और 4 जो है, जैसे यहाँ पे कुछ ऑप्शंस में राउंड 5 में भी कट ऑफ लोएस्ट गई है, बट आप समझिए कि राउंड 4, 5 इज अ वेरी रिस्की राउंड। बहुत कम सीट्स बच के आते हैं। बेसिकली जब एनआरआई सीट कन्वर्ट होती है तो यहाँ पर ऑप्शन बनकर आता है। बट अगर आपका श्योर है कि आप इनमें से ही किसी कैंपस में जाना चाहते हैं, डीवाई पाटिल को ही आप टारगेट कर रहे हैं, तो आपकी टारगेट इसकी राउंड 2, 3 के अंदर हो जानी चाहिए। बट आप देखिए कि कितनी ज्यादा इसकी जो कट ऑफ है वो वेरिएशन आती है कि पिछले साल लोएस्ट कट ऑफ जो आपको देखने को मिली राउंड 1 और 2 में ही थी। तो इसलिए राउंड 2 और 3 मैक्सिमम आप रखिए कि उसके अंदर अगर आप टारगेट कर लेते हैं तो आपको मिल जाएगा। अदरवाइज हो सकता है आने वाले राउंड्स में मुश्किल भी देखने को मिले। एनआरआई की जो कट ऑफ है जस्ट क्वालिफाइड पे भी आपको मिल जाता है, क्योंकि बजट बहुत हाई साइड पर है। ये सिर्फ ट्यूशन फीस है, हॉस्टल में से लगाकर जो इसका बजट है वो और भी ज्यादा एक्सीड कर जाएगा। हॉस्पिटल्स की बात कर लेते हैं इसके। तो कोल्हापुर के अंदर 810 बेड का हॉस्पिटल है। अंबी पुणे जो कि नया खोला कैंपस है उसमें 600 बेड्स का हॉस्पिटल है। पिंपरी वाले के अंदर सबसे ज्यादा बेड्स हैं, 2011 बेड्स का हॉस्पिटल है। और नवी मुंबई के अंदर 1662 बेड्स का हॉस्पिटल है। ओपीडी की बात करें, यानी कि एवरेज पेशेंट पर डे कितना आ रहा है यहाँ पर आउट पेशेंट, तो 900 से 1000 के बीच में आपको कोल्हापुर में देखने को मिल जाता है। अंबी पुणे का अभी आप समझिए कि एग्जैक्टली रिकॉर्ड निकालना मुश्किल है, बट स्टिल जो वहाँ पर कैंडिडेट्स पढ़ रहे हैं और भी जो वहाँ पर लोगों से हमने पता किया, तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली आप समझिए कि 600 के आसपास आपको पेशेंट अभी वहाँ पर देखने को मिलता है। लोअर साइड पर है बट ग्रो कर जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये सिटी से बाहर लोकेटेड कॉलेज है ना। मेजरली आप समझिए कि वहाँ पे जो बड़ी सिटी है वो पिंपरी है ना, पुणे के अंदर जो जो मेन एरिया है, तो वहाँ से थोड़ा सा दूर हो जाता है। आपको यहाँ पर गांव वाला थोड़ा सा पेशेंट लोड देखने को मिलता है अभी, बट धीरे 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 ग्रो करेगा, क्योंकि दे हैव दैट लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर इन देयर कॉलेज। मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि इनके हॉस्पिटल में क्या ऐसी बढ़िया चीज है कि वो आगे ग्रो करेगा। पुणे पिंपरी वाले की बात करें तो सबसे ज्यादा पेशेंट लोड यहाँ पर आपको देखने को मिले, लगभग 3500 से ज्यादा पेशेंट पर डे आपको इधर देखने को मिल जाते हैं। नवी मुंबई के अंदर भी लगभग 2500 से ज्यादा पेशेंट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। देन उसके बाद हम कैडेवर रेशियो की बात कर लेते हैं। कैडेवर रेशियो एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत सारी वीडियोस के अंदर मैंने देखा कि मिसिंग है, और बहुत सारे स्टूडेंट्स या पेरेंट्स इसके ऊपर कोई बहुत ज्यादा वर्किंग भी नहीं करते। बट आप समझिए कि आप की जब स्टडीज शुरू होंगी तो आपको इन मतलब एक पहले दिन ही आपको कहीं पे रियल पेशेंट्स नहीं दे दिए जाएंगे ना। आपको बॉडी की जो चीजें हैं वो एनाटॉमी के अंदर जो चीजें हैं वो सब कुछ यहाँ पर कैडेवर के ऊपर ही आपकी डिपेंड करने हो। तो कैडेवर रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब आप एमबीबीएस को चूज कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप सिर्फ देख रहे हैं, है ना, विजुअल है, आपको कभी हाथ से इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिला, तो आपको अगर कैडेवर रेशियो प्रॉपर होगी तभी आप कर पाएंगे। अदरवाइज तो आप समझिए कि सिर्फ आप देख रहे हैं उस बॉडी को, उसके ऊपर कोई भी अपनी वर्किंग नहीं कर पा रहे। तो कैडेवर रेशियो जो एनएमसी ने गाइडलाइंस दी है वो दी हुई कि 1:10 तो होनी चाहिए। 1:10 का मतलब क्या है कि 10 बच्चों के लिए एक बॉडी अवेलेबल होनी चाहिए जिसके ऊपर वो प्रैक्टिस कर सके। बट एज एनएमसी को भी पता है कि भाई मतलब बहुत मुश्किल हो जाता है कैडेवर्स अरेंज करना। तो ये यहाँ पर जो डीवाई पाटिल है
ये सब चीजें अरेंज कर रहा है डीवाई पाटिल के चारों कैंपस में। आपको कैडेवर रेशियो बहुत ही आइडियल देखने को मिले, लगभग आप स्क्रीन पर देखिए 1:10, 1:10 to 12। इसका मतलब क्या है कि भी 10 से 12 बच्चों के लिए एक कैडेवर अवेलेबल है। तो ये एक बहुत बड़ी फिगर है, इसकी वजह से भी इसको चूज करना एक बहुत अच्छा पॉइंट बनकर सामने आता है। देन उसके बाद इनके पास एक सिमुलेशन लैब्स है। सिमुलेशन लैब्स का मतलब क्या कि आपको रियल पेशेंट एक्सपोजर से पहले आपको एक डमीज के ऊपर चीजें सिखाई जाएंगी, वो एग्जैक्टली ऐसे ही एक्ट करती हैं जैसे रियल सिचुएशंस में होता है। तो वहां पर आपको चीजें सिखाई जाती हैं, आपको इंस्ट्रूमेंट्स यूज करने सिखाए जाते हैं। तो आप एक चीज समझिए कि जो नवी मुंबई वाला कैंपस है उसकी इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो एशिया की सबसे पहली कॉम्प्रिहेंसिव लैब थी। 2019 में एनएमसी ने वैसे कह दिया था कि सबको रखनी पड़ेगी सिमुलेशन लैब्स, बट जो डीवाई पाटिल मुंबई वाला कैंपस है उसके पास पहले से ही थी। तो इसकी जो सिमुलेशन लैब है इतनी वेल इक्विप्ड है कि आपको यहाँ पर जो चीजें सीखने को मिलेंगी, जो मशीनरी आप यहाँ पर यूज करेंगे वो बहुत एडवांस्ड लेवल की है। सिमिलरली इसकी सिमुलेशन लैब्स जो पिंपरी पुणे के अंदर है, अंबी पुणे के अंदर है या कोल्हापुर के अंदर है, वो भी बहुत टॉप ग्रेड लेवल की आपको देखने को मिलती हैं। देन उसके बाद रोबोटिक सर्जरीज की बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले आप देखिए कि दा विंची 4th जनरेशन जो है रोबोटिक सर्जरी, यानी कि जिसमें बिना कट ब्लेड के आपकी जो सर्जरीज होती है टॉप ग्रेड लेवल की है ना, तो वो सर्जरीज दा विंची 4th जनरेशन आप समझिए कि ये बहुत सारे बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर भी नहीं है ना। गवर्नमेंट को तो छोड़ ही दीजिए, तो बहुत बड़े बड़े गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर भी नहीं है, और बड़े बड़े कई बार कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स के अंदर भी नहीं है। आपको ये पुणे पिंपरी के अंदर, नवी मुंबई के अंदर देखने को मिलता है। तो वहां पर आप सीखिए कि जब आप ये चीजें देखते हैं या आप समझते हैं तो आपको कितना बढ़िया एक्सपोजर वहां पर देखने को मिलेगा, यानी कि आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी को अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे वहां पे। अंबी पुणे के अंदर आप देखिए कि जीगो कैथ लैब है, आर्टिस्ट जीगो कैथ लैब है। तो ये बेसिकली क्या है, जैसे मान लीजिए कि जब भी कोई कार्डियक अरेस्ट होता है तो जो वहां पर एंजियोप्लास्टी की जाती है उस समय यहां पर ये इस लैब के अंदर ही वो सब चीजें होती हैं। तो यानी कि अगर आप अपना फ्यूचर इन कार्डियोलॉजी भी एक सोच रहे हैं कि आपको लगता है कि फ्यूचर में शायद उसके अंदर जाया जा सकता है, तो आपको वो चीजें वहां पर देखने को मिलेगी। और इसी की वजह से मैं कह रहा था कि आप देखना कि ये जो अंबी पुणे वाला कैंपस है ये भी बहुत ज्यादा ग्रो करेगा। देन ऑपरेशन थिएटर्स के बारे में बहुत चीजें हैं, मल्टी आप देखिए कि ट्रांसप्लांट सेंटर्स हैं यहाँ पर पुणे के अंदर, तो हर एक के अंदर अलग अलग चीजें हैं। जैसे एमआरआई स्ट्रेंथ की बात करें हम यहाँ पर, तो कोल्हापुर में और अंबी पुणे में 3 टेस्ला वाला एमआरआई स्ट्रेंथ है। तो यानी कि जनरली जो मेजरली कॉलेज के अंदर होता है 1.5 टेस्ला होता है, तो यहाँ पर 3 टेस्ला मिलता है। बहुत ही हाई एडवांस्ड इमेजिंग रिपोर्ट्स आपके बच्चे को पढ़ने का एक्सपीरियंस आ जाता है कि हाँ यार मैं वो रिपोर्ट्स भी पढ़ लेता हूँ। तो जब आप यहाँ से पास आउट होते हैं तो आप बहुत लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं और आपने बहुत चीज़ें सीख ली होती हैं। आपका पेशेंट एक्सपोजर बहुत ज़्यादा बढ़िया हो चुका होता है और कहीं ना कहीं उसका बेनिफिट आपको आपकी पीजी के अंदर भी देखने को मिलता है। एक और इंटरेस्टिंग बात जो यहाँ पर हम कंसीडर कर लेते हैं वो ये है कि यहाँ पर जो आपको फैकल्टी मिलेगी, मतलब जैसे अगर मैं अंबी पुणे की बात करूँ तो वहाँ पर जो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे आते हैं कुछ ऐसे दिग्गज टीचर्स आते हैं इंडिया के कि जो मतलब आपको अगर उनसे पढ़ने का मौका मिल रहा है तो वो बहुत बड़ी बात है। तो इनकी फैकल्टी बहुत ही टॉप ग्रेड होती है। बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस अपनी फैकल्टी में लैक कर जाते हैं, यानी कि या तो फैकल्टी की कमी होती है या इरेगुलर हो जाती है। तो यहाँ पर आपको कभी भी वो प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगी। बहुत ही टॉप ग्रेड फैकल्टी से आपको पढ़ने का मौका मिलेगा और वहाँ से आपको कोई ना कोई बेनिफिट भी बनकर आएगा। देन उसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि लाइक ये जो कॉलेजेस हैं बेसिकली टारगेट लाइक किन बच्चों को करने चाहिए, कि किस तरीके से इनको टारगेट किया जाए कि लाइक बेस्ट ऑप्शंस निकल सके। तो आप समझिए कि इसका बहुत एक सिंपल सा रूल है, दैट इज कि भी आपके नंबर्स और आपका बजट, अगर आपकी जो स्कोर रेंज है वो 350 प्लस की है तो आप समझिए कि आप चाहें तो किसी भी कैंपस को टारगेट कर सकते हैं। चारों के चारों कैंपस आपके लाइक बकेट लिस्ट में फॉल करते हैं। बट अगर आप पैसे सेव करना चाहते हैं तो आपको कोल्हापुर वाले कैंपस को टारगेट करना चाहिए। देन अगर स्कोर रेंज की बात करें 320 टू 350 के बीच में आ रही है तो अगेन आप समझिए कि जो चांसेस बनेंगे कोल्हापुर में शायद सीट मिले या ना मिले। बट जो पिंपरी पुणे वाला कैंपस है, उसके अलावा जितने भी तीनों कैंपस हैं, अंबी पुणे वाला हो गया, मुंबई वाला हो गया, नवी मुंबई वाला, इन तीनों में आपके ऑप्शंस बनते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि पहले आपको कोल्हापुर वाले कैंपस के अंदर एडमिशन मिल जाए, आपके पैसे भी सेव होंगे। और अगर नहीं होता
तो आप जो पुणे पिंपरी वाला ऑप्शन है उसको भी एक टारगेट करके चल सकते हैं। देन उसके बाद मैं बात करूं कि अगर 280 से 320 के बीच में आपकी स्कोर रेंज आ रही है तो चांसेस बनेंगे कि या तो अम्बी पुणे वाला कॉलेज मिलेगा या नवी मुंबई वाला कॉलेज मिलेगा। उस केस में आप टारगेट करिए कि भी आप पहले अगर कुछ पैसे सेव करना चाहते हैं तो अगेन अम्बी पुणे वाले को टारगेट कर सकते हैं, बट अगर आप वो जो बजट गैप है बीच में उसको मैनेज कर सकते हो तो नवी मुंबई वाला कैंपस भी आपके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल बन के सामने आएगा। और अगर स्कोर रेंज बहुत ज़्यादा नीचे चली जाती है तो हमारे पास कोई बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं है ना, हमारे पास सिर्फ आ जाके एक नवी मुंबई वाला ऑप्शन बचेगा। लाइक अगर आपके 280 के आसपास 300 के आसपास स्कोर लाई करता है तो आप ट्राई सबके लिए करिए, बट महंगे होने की वजह से हो सकता है आपको शायद नवी मुंबई वाला कैंपस मिल जाए। बट अगेन वही बात है कि ये आपसे पैसे जरूर ले रहे हैं बट आपको वर्ल्ड क्लास एजुकेशन भी प्रोवाइड करवा रहे हैं इन सारे चारों कैंपसेस में। डीवाई पाटिल का चारों कैंपसेस की अगर मैं बात करूं या आगे भी अगर ये और कोई खोलते हैं तो डीवाई पाटिल के अंदर आपको एक यूएसएमएलई कल्चर भी देखने को मिलता है जो कि कहीं ना कहीं आपके यूएसएमएलई ड्रीम को फुलफिल करने में मदद करता है। कॉलेज बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव होते हैं इन सब चीज़ों में। और अगर आपका स्कोर बहुत ज़्यादा नीचे है, जस्ट क्वालिफाइड के आसपास है, 200 से भी नीचे है, तो आप एनआरआई कोटे के थ्रू इसको टारगेट कर सकते हैं। बट इंश्योर कीजिए कि करेक्ट एनआरआई डॉक्यूमेंट्स लगाकर ही वहां पर अप्लाई करें, गलत डॉक्यूमेंट्स के साथ मत जाएं। कोई भी अगर आपको पर्सन ऐसा कहता है कि भाई लाइक उनका जुगाड़ है या कोई सिस्टम है कि जिससे वो आपके एडमिशन करवा देंगे अंडर द एनआरआई कोटा, तो बिल्कुल उस चीज से बचिए, दूर रहिए। हो सकता है कि एक बार वो जो तुक्का है वो लड़ भी जाए, बट ईडी की, सीबीआई की, इन सब के ऊपर बहुत ज्यादा कड़ी नजर रहती है। इसका हो सकता है आपको आज नुकसान देखने को ना मिले बट आज से 2 से 3 साल के बाद जरूर देखने को मिलेगा। और आप समझिए इसमें आपके बहुत ज्यादा पैसे भी इन्वॉल्व है। तो बहुत सोच समझ के आपको अपनी काउंसलिंग को आगे लेकर चलना होगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए अच्छी रही होगी। और भी लेटेस्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।